बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है 12.2 स्फेरिकल मिरर्स। मिरर कई किस्म के होते हैं, लेकिन जितनी भी किस्म के मिरर हम पढ़ते हैं वो सारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ मिरर हुज पॉलिश्ड सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ hollow sphere of a glass or a plastic is called spherical mirror। होलो स्फेयर क्या होता है? होलो स्फेयर अगर हम देखें कि ये मैं एक ड्रा कर रहा हूँ एक पोर्शन, और ये पोर्शन जो है ये होलो स्फेयर है। स्फेयर मतलब एक गोल चीज़, होलो स्फेयर। अब वो स्फेयर जिसका जैसे लाइक आ फुटबॉल जो होता है उसके अंदर जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है, तो होलो जो होता है उसका जो अंदर वाला पोर्शन ये बिल्कुल खाली होता है। फुटबॉल में हवा होती है अगर देखें तो वो यानी वो एम्प्टी होता है। तो इस होलो स्फेयर का एक अगर पोर्शन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या कहलाएगा? दिस पार्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी एक प्लास्टिक या शीशे का हमारे पास प्लास्टिक या शीशे का बना हुआ एक स्फेयर और उसका एक पॉलिश्ड सरफेस पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड पॉलिश सरफेस। अब रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये एक मिरर है तो हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड जो होगी वो पॉलिश्ड होगी, ठीक है, यानी पॉलिश्ड सिल्वर से हम कर लेते हैं, पॉलिश सिल्वर सरफेस, और उसके ऊपर एक रेड लीड ऑक्साइड की तय चढ़ी हुई होगी। रेड लीड ऑक्साइड यानी अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर अगर जो वो चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, घरों में हम आमतौर पर प्लेन मिरर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात स्फेरिकल मिरर में दो चीज़ें हैं हमारे पास। कौन कौन सा हिस्सा है हमारे पास? अगर देखें, एक हमारे पास होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव नाम से ही जाहिर है, केव गार को कहते हैं, यानी अंदर से कोई चीज़ यानी दबी हुई चीज़ जो होती है, ठीक है, अंदर की तरफ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कनकेव। तो कनकेव मिरर में अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे एक मेरे पास बुक है फॉर एग्जांपल, ये बुक है, तो अगर मैं इसको देखें यहाँ पे, अगर मैं ये इस तरह हो तो ये जो सतह है इसकी, ये जो सतह है ये क्या है? अंदर से दबी हुई है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? कनकेव। दूसरी बार कन्वेक्स देखें तो कन्वेक्स में एक चीज़ होती है उभरी हुई सतह जो होती है, यानी अगर ये बुक है हमारे पास, ये तो ये सतह जो है ये इसमें उभार है, तो ये जो उभरी हुई सतह होती है इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स कहते हैं। यानी कनकेव में अगर हम देखें तो जो चीज़ दबी हुई होती है वो क्या कहलाती है? कनकेव, और जो उभरी हुई सतह होती है वो क्या कहलाती है? कन्वेक्स। अगर हम इसको ड्रा कर लें तो ये होता है, ठीक है, ये मिरर है। अगर हम देखें इसकी ये जो सतह है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यानी यहाँ पे रे टकराती है और ये यहाँ से वापस आ जाती है। तो इसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे एक सिल्वर की जो सरफेस है उसकी हमने पेंट कर दिया, और इसके ऊपर एक हमने कोटिंग कर दी है किसकी? रेड लीड ऑक्साइड की हमने कोटिंग कर दी इसके ऊपर, ताकि इसके साथ सिल्वर के साथ कोई भी चीज़ जो वो बाहर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना कर सके। अब ये सतह जो होती है इसकी क्या होती है? रेड लीड अंदर वाली सतह जो होती है इसकी रिफ्लेक्टेड सतह होती है। अब कनकेव मिरर में जो इसका फोकल लेंथ होती है वो हमेशा जो होती है वो मिरर के जिस साइड पे ये रिफ्लेक्ट करता है हमेशा इमेज भी जो होती है वो उसी जगह पे बनती है, यानी इसका जो फोकस होता है वो हमेशा इसके फ्रंट पे होता है।
और कनकेव मिरर में हमेशा जो हमारे पास इमेज बनती है वो हमेशा विर्चुअल और क्या होती है, रियल। विर्चुअल मत ठीक है, विर्चुअल हमेशा जो होता है जिस साइड पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है उसी साइड पे जो होती है वो इमेज बनती है। रियल इमेज होती है, रियल जो हमेशा आती है वो कहाँ पे, जो जिस साइड पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी साइड पे बनती है। और विर्चुअल हमेशा कहते थे उल्टी बनती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो इमेज जो चीज़ थी वो इस तरह पड़ी हुई थी, यानी ये इसका हेड है और ये इसका टेल होता है, तो जो इमेज बन रही होती है वो हमारे पास क्या बनती है, इसका हेड आ गया और ये टेल हो गया। मतलब रियल हमेशा जिस साइड पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी साइड पे, और दूसरा जो होता है वो क्या होती है, हमेशा विर्चुअल इमेज बनती है। ये कहाँ पे होता है, कनकेव मिरर के अंदर। दूसरी तरफ इस तरह कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में इस तरह चलता है, ठीक है। तो हम जो होती है इसकी ये यहाँ पे सिल्वर की हमने कोटिंग कर दी और ये इसके ऊपर हेड लीड ऑक्साइड जो है वो हमने तय चढ़ा दी ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो सके। अब यहाँ लाइट यहाँ पे आती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करती है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, और कहीं पे भी ये आपस में मिलते नहीं हैं। और इसका जो फोकस होता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर, मिरर के हमेशा पीछे बनता है। इसका जो फोकस होता है वो हमेशा इमेज जो होता है वो मिरर के पीछे बन रहा होता है, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि उधर नहीं, उसके बैक पे होता है। तो यही होता है, कनकेव में हमेशा सामने होता है और कन्वेक्स में हमेशा क्या होता है, बैक पे। इसलिए हम इसे नेगेटिव भी लेते हैं। और इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। कन्वेक्स मिरर में हमने बताया कि जो इमेज होगी वो हमेशा जो होगी वो सीधी होगी, यानी जिस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेम उसी तरह जो होगी वो इमेज बनेगी और विर्चुअल होगी। और इसमें जो फोकस होगा वो हमेशा क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कनकेव में क्या होगा, हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो सामने बनता है और जो इमेज होती है हमेशा उल्टी बनती है, जबकि कन्वेक्स में जो फोकस होता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है और इमेज जो होती है वो सीधी बनती है। तो ये हमारे पास थे कनकेव और कन्वेक्स मिरर हमने जो डिस्कस किए। यहाँ पे हमने बताया कि इमेज जो होती है वो रियल और कहाँ बनती है, विर्चुअल, और इरेक्ट जो होती है वो कहाँ पे बनती है। आगे इसमें कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्कस किया गया वो है पोल। पोल क्या होता है, पोल, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्रिएचर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ वर्टेक्स भी कहते हैं। पोल अगर हम देखें, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, यानी ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव है या कन्वेक्स है, यहाँ पे ये कोई बात नहीं है, चाहे मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, तो उसे हम कहते हैं पोल कहलाता है। दूसरा हमारे पास है सेंटर ऑफ क्रिएचर, सेंटर ऑफ क्रिएचर। सेंटर ऑफ क्रिएचर क्या है, अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ क्रिएचर। अब हमने जो देखे स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने जो स्फेरिकल मिरर लिया था वो कहाँ से लिया था, यानी एक हमारे पास हेलोस्फेयर थी, हेलोस्फेयर का कुछ पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर, और इसी हेलोस्फेयर का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ क्रिएचर। यानी उस पूरे जो हेलोस्फेयर है उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ, यहाँ पे मैं साथ साथ बता देता हूँ कि ये जो सेंटर है, अगर इसको चलें यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लेते हैं हम लोग, तो ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ क्रिएचर कहलाता है। उसके आगे है रेडियस ऑफ क्रिएचर, रेडियस
ऑफ क्रिएचर। रेडियस क्या है कि किसी भी सेंटर से लेकर, अगर हम सर्कल पे बात करें, हमारे पास सर्कल है तो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ क्रिएचर से लेकर, ठीक है, हेलोस्फीयर का जो हेलोस्फीयर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ क्रिएचर। अगर हम इसको देख लें इस तरह, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ क्रिएचर। तो यानी सेंटर से लेकर, सेंटर ऑफ क्रिएचर से लेकर जो स्फेयर का, जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो कुछ हिस्सा होता है, स्फेयर होता है, उस तक पहुंचने का फासला जो होता है वो सेंटर ऑफ क्रिएचर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अब हमने रेडियस ऑफ क्रिएचर और सेंटर ऑफ क्रिएचर पढ़ा। सेंटर ऑफ क्रिएचर में कोई भी लाइन जो होती है, ये जो यहाँ तक कोई भी लाइन जो होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ क्रिएचर। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ क्रिएचर एंड द पोल। अब देखिए हमने जो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पोल, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ क्रिएचर। अब सेंटर ऑफ क्रिएचर और पोल को हम अगर आपस में मिला दें तो ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब रेडियस में अगर देखें हम लोग तो रेडियस किसी तरफ, इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ क्रिएचर से लेकर पोल तक का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस से क्या मुराद है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं इस काम पे, इस नुक्ते पे, इस पॉइंट पे फोकस कर लें। तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस जो होता है वो, अगर हम पहले कनकेव पे बात कर लेते हैं, कनकेव मिरर में कहाँ पे होता है। अब हम कनकेव मिरर में जो होता है वो मिरर जो होता है इस तरफ होता है। अब देखें, अब ये रे आती है, यहाँ से गुजर जाती है, ये रे आई, यहाँ से गुजर गई, ये रे आई और यहाँ से गुजर गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास, ठीक है। अब सारी रे जो होती हैं वो कहाँ पे आके मिलती हैं, एक ही पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे आके वो मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, और उसे कैपिटल ऑफ से डोनेट किया जाता है। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस हमारा बना है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस है ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये पोल है और ये क्या है, सेंटर ऑफ क्रिएचर। ये पोल और सेंटर ऑफ क्रिएचर के दरमियान कोई पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रे आके फोकस कर जाती हैं, मिल जाती हैं। यानी कनकेव मिरर में वो पॉइंट जहाँ पे जितनी भी लाइट की रे आती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर आती रिफ्लेक्ट होती हैं, और जहाँ पे सारी रे एक जगह पे आके इकट्ठी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ। अब यहाँ पे सारी रेज जो होती हैं ये इकट्ठी होती हैं, तो इसलिए हम जो कनकेव मिरर से कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब है इकट्ठा कर लेना। अब यहाँ पे सारी रेज होती हैं वो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है। सारी रेज जितनी भी आती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे आके इकट्ठी होती है, इसको हम फोकस कहते हैं। और इसीलिए हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये जो इसका फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ क्रिएचर और पोल के दरमियान में कोई पॉइंट जो होता है वहाँ पे ये आके सारी रेज मिलती हैं और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ये कनकेव मिरर में होता है। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब मिरर जो है वो हमारे पास कन्वेक्स है। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है स्टूडेंट, ये यहाँ से आई, यहाँ गुजर गई, यहाँ पे आई, यहाँ गुजर गई, यहाँ पे आई और यहाँ पे गुजर गई, ठीक है। अब यहाँ पे
सारी रेज जो होती हैं वो किसी भी पॉइंट पे आके इकट्ठी होती हुई नज़र नहीं आती। अगर हम ये इसका पोल कह लें, ये इसका सेंटर ऑफ क्रिएचर कह लें, अब यहाँ पे ये किसी जगह पे आके इकट्ठी नहीं हो रही, हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये किसी जगह पे भी आके इकट्ठी हो रही है, बल्कि ये मुख्तलिफ जगहों पे फैलती हुई नज़र आती हैं। कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर, अब क्योंकि सारी रे जो आती हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे आके फैल रही होती है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, क्योंकि रेज जो आती हैं टकराती हैं और मुख्तलिफ साइड पे निकल जाती है, रेज जो होती है वो फैलती हुई नज़र आती हैं, तो इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अगर हम इन्हीं रेज को आगे बढ़ा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी हम इसको ऐसे कर दें, आगे बढ़ा दें, तो ये हमें पीछे जो होता है वो मिलती हुई नज़र आती हैं। यानी हम अगर फ़र्जी तौर पर इसको आगे बढ़ा लें, यानी जो रेज यहाँ पे तो मिलती लग रही है, इन रेज को हम आगे फॉरवर्ड कर लें इसके बिहाइंड, तो वो हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आती हैं। तो जहाँ पे ये सारी हमें मिलती हुई नज़र आती है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ फोकस कहते हैं। किसके अंदर? कन्वेक्स मिरर के अंदर। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यहाँ पे रेज जो होती हैं फ्रंट में आपस में मिलती हुई नज़र नहीं आती, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमारे पास क्या होता है? पीछे बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो आमतौर पर नेगेटिव भी हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, ज़रा ये देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ क्रिएचर है। अब रेज यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे मुड़ जाती हैं। अब ये रेज यहाँ पे आई, टकराई और यहाँ पे मुड़ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल। एक रेज यहाँ पे आई, टकराई और यहाँ पे मुड़ गई। अब ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन क्या है? फोकल, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। अब प्रिंसिपल ऑफ फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहलाता है। अगर हम देखें रेडियस जो हमने देखा था, या प्रिंसिपल ऑफ फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस जो था वो सेंटर ऑफ क्रिएचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस था, लेकिन फोकल लेंथ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फोकस, यहाँ पे सारी रेज मिलती हुई नज़र आती है, ये सेंटर ऑफ क्रिएचर पोल के दरमियान में कहीं मिलता है। यहाँ से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। यानी ये सेंटर ऑफ क्रिएचर से लेकर पोल तक का जो फासला वो क्या कहलाता है? रेडियस। और रेडियस को हम करीब इसका हाफ होता है 2 पे डिवाइड कर दें, तो फोकल जो लेंथ होगी वो हमेशा रेडियस को 2 पे डिवाइड करने से भी फोकल लेंथ जो होती है वो मालूम की जाए। यानी फोकल लेंथ बराबर रेडियस ओवर 2, क्योंकि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फोकस होता है या फोकस पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ क्रिएचर और पोल के दरमियान में कहीं आके मिलता है, तो इसको हम फोकल प्रिंसिपल ऑफ फोकस कहते हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ फोकस या रेडियस का हमेशा जो होता है वो हाफ होता है। फोकस पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस ओवर 2, तो इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। स्टूडेंट, आज जो हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक हेलो सिलेंडर का स्फेयर का छोटा सा एक पार्ट जो होता है जिसको हमने पॉलिश किया होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप थी, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स। कनकेव मिरर में जो अंदर साइड अंदर की तरफ होती है वो कनकेव मिरर कहलाती है, दबी हुई साइड, और जो उभरी हुई साइड होती है वो कन्वेक्स मिरर कहलाती है। उसके आगे हमने इसके कुछ टर्मिनोलॉजी थी, पोल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वो पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ क्रिएचर, होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है वो इसका सेंटर ऑफ क्रिएचर कहलाता है। रेडियस ऑफ क्रिएचर स्टूडेंट, सेंटर ऑफ क्रिएचर से लेकर स्फेयर तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ क्रिएचर और पोल को मिलाने वाली जो सेंटर ऑफ क्रिएचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ फोकस, जहाँ पे सारी रेज मिलती हैं वहाँ से लेकर
ठीक है, जहाँ पे सारी रेज आके मिल जाती हैं वो क्या कहलाता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ फोकस। प्रिंसिपल ऑफ फोकस जो होता है हमेशा कनकेव मिरर में फ्रंट पे और कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर मिलता है। फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस से लेकर, जब प्रिंसिपल ऑफ जहाँ पे सारी रेज आके मिलती हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। ये स्टूडेंट जितनी भी हमने आज डिस्कस किया ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो लेक्चर होंगे उन सब में ये चीज़ें जो होती हैं वो आगे हमें फर्दर हेल्प आउट करती हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।